नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ ईशा महती। लगातार हिंडनबर्ग चर्चा में है और हम हिंडनबर्ग से ही जुड़े एक मामले के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जब से हिंडनबर्ग ने सेबी की चीफ माधवी बुच पर आरोप लगाया है कि वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों से लिंक्ड है, और हम जानते भी है कि 18 महीने पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप को बहुत तगड़ा झटका लगा था। लेकिन अब ताजा मामला हम जिस पर बात करने वाले हैं वो रीट्स को लेकर है। अब आखिर रीट्स है क्या और क्यों वो इस बार चर्चा में आया है, उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे रजत देवगन जी से लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पर। शुक्रिया। सर, बार बार ये मामला सामने निकल कर आया है क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डैमेज की बात है ये, क्योंकि सेबी की बात हो रही है यहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं हो रही जिस पर हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया हो। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेबी की जो रेगुलेटरी फर्म है देश की। पर सर, उस पर अगर अब बार बार निकल कर ये मामला सामने आ रहा है कि रीट्स क्या है, और अगर हम दर्शकों को आसान भाषा में अगर समझाना चाहे कि रीट्स है क्या, तो आप कैसे समझाएंगे सर? बिल्कुल, बहुत सारे आरोप दाग दिए थे इस बार हिंडनबर्ग ने जी। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ। और उसमें ना, अगर आप अ, उनको बहुत ही बारीकी से पढ़ो तो बार बार एक एसेट क्लास का जिक्र हो रहा था, तो जो कि था रीट्स। और उसमें यही था कि सेबी जिस तरीके से अभी रीट्स के नियमों में बदलाव कर रहा है, तो क्या ये रूल्स के मुताबिक है। हालांकि सेबी ने बिल्कुल बोल दिया कि रेगुलेशंस में बदलाव जो हैं वो समय समय पर होते हैं, और उनके लिए सिर्फ माधवी बुच जिम्मेदार नहीं है, सभी से लोगों से सलाह मशवरा होता है, बोर्ड की मंजूरी चाहिए होती है, तब जाके रेगुलेशन में बदलाव होते हैं। और ऊपर से उनके पति का नाम भी बार बार आ रहा था, धवल बुच, उनके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन सेबी ने दे दी है कि जो भी डिस्क्लेमर देना था माधवी बुच ने वो ऑलरेडी दे दिया है। तो पहले तो मैं आपको समझाता हूं कि ये रीट्स है क्या। ये बार बार शब्द आया है इस बार रिपोर्ट में, तो हमने सोचा हम बिस्तक के व्यूअर्स के लिए ये बताएं कि एक ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास है ये रीट्स, और कितना बड़ा बाजार है रीट्स का, क्या कुछ परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो पहले तो रीट्स का मतलब समझिए आप, ये होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रीट्स की फुल फॉर्म। अच्छा, इंडियन पर्सपेक्टिव से कोई रेगुलेट करने वाला होना चाहिए, तो सेबी रेगुलेट करता है। सेबी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014 के तहत इनको रेगुलेट करता है, यानी कि इस रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है रीट्स को। अब होता क्या है रीट्स में कि निवेशकों को यूनिट्स मिलते हैं, जैसे आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिलते हैं ना, वैसे ही रीट्स में भी आपको यूनिट्स मिलते हैं। आप रीट्स का जो एक्सपोजर होता है वो रियल एस्टेट मार्केट में होता है, वो रियल एस्टेट मार्केट में पैसा डालते हैं। जो भी पैसा आपसे कलेक्ट करते हैं निवेशकों से, वो उस पैसे का इस्तेमाल रियल एस्टेट में एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं। तो आप अगर खुद रियल एस्टेट खरीदने जाओगे तो कितना बड़ा टिकट साइज है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर होता है क्या, रीट्स एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, एक टूल है जिसके जरिए आप छोटे टिकट साइज में भी रियल एस्टेट मार्केट में पैसा डाल सकते हो। तो आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को पैसा दिया, उसने आगे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीद ली या फिर कोई एसेट खरीद लिया, होल्डिंग कंपनी बनाकर, एसपीवी बनाकर भी वो प्रॉपर्टी या फिर रियल एस्टेट एसेट में पैसा डाल सकता है। लेकिन जो भी प्रॉफिट कमाता है वो निवेशकों के साथ वो बांटता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं रीट्स। फिलहाल इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं रीट्स, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज और बता दूं, बार बार रीट्स शब्द के साथ साथ इनवीट शब्द का भी इस्तेमाल होता है, तो वो दोनों चीजें अलग हैं। रीट्स जैसे मैंने बताया वो होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में पैसा डालता है। और जो इनवीट होता है उसका मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वेंचर्स जैसे कि हाईवेज, पावर प्लांट्स, वेयर हाउसेज, अन्य प्रोजेक्ट्स में इनवीट्स का निवेश होता है। तो ये फर्क है दोनों में। बिल्कुल। पर सर, यहाँ पे अगर मैं एक ही लाइन में आपसे ये समझना चाहूँ कि रीट्स का जब जिक्र हो रहा है तो बार बार माधवी बुच पे क्यों सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि उनका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है जिसकी वजह से ये पूरा आरोप जो है उन पर लगाया जा रहा है सर? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। वो ना हिंडनबर्ग की अब आदत हो चुकी है कि पुरानी चीजों को कुरेद कुरेद के वो सामने निकाल के लेके आता है। एक्चुअली वो ऑपरेशंस हैंडल करते थे उनके पति धवल बुच यूनिलीवर में। जी। उनका मेन जो एक्सपर्टाइज है वो प्रोक्योरमेंट में है, पर उनकी नियुक्ति हो रखी थी ब्लैकस्टोन में। ब्लैकस्टोन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मार्केट का बहुत बड़ा प्लेयर है ब्लैकस्टोन, उसमें वो सीनियर एडवाइजर के तौर पे नियुक्त हो गए। तो अब ब्लैकस्टोन ने जब इंडिया में एंट्री करी तो उन्होंने कुछ रीट्स लॉन्च करे, तो बस यही कनेक्शन है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को गवर्न करता है सेबी, जी। सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच। तो हिंडनबर्ग ने तोड़ मरोड़ के कुछ तथ्य पेश करे, और ये नहीं बताया कि उसमें माधवी बुच ने डिस्क्लेमर दिया कि नहीं। लेकिन अब एक्सचेंज सेबी कह रहा है
कि उन्होंने प्रॉपर डिस्क्लेमर्स, रेगुलेटर खुद कह रहा है कि प्रॉपर डिस्क्लेमर्स दिए हैं माधवी बुच ने, तो कनेक्शन नहीं है, उसको प्रूफ करने की कोशिश हिंडनबर्ग ने की, जो कि नाकाम रहा, वो अल्टीमेटली आपको पता ही है। बिल्कुल। तो मतलब बेसिकली कोशिश पूरी ये थी कि तोड़ मरोड़ के कैसे भी उनका कनेक्शन जो है वो रिट्स के साथ जोड़ दिया जाए, धवल बुच को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि सेबी की चीफ जो है उन पर उनका उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए। जी। तो सर अगर हम ये समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि क्योंकि हमारा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का वो यही है कि रीट्स क्या है, तो अगर हम भारतीय बाजार में रीट्स कितना बड़ा है अगर उसको समझने की कोशिश करें तो वो क्या रहेगा सर? मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ कितना बड़ा है। देखो, शुरू हुई वो 1960 में, और 1960 में अमेरिका में ये पहली बार लॉन्च किया गया था रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास। तो उसमें रिटेल की पार्टिसिपेशन एकदम से बढ़नी शुरू हुई, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। भारत में तो अभी नेसेंट स्टेज पे है, अभी शुरुआती दौर में है। 2023 में भारत में अगर आप देखो तो रीट का जो मार्केट साइज है उसकी ग्रोथ बहुत तगड़ी हुई, 31% की ग्रोथ थी, जबकि एशिया पैसिफिक में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं थी, वहां पर डी ग्रोथ थी, 7% घटा है एशिया पैसिफिक में इसका बाजार। लेकिन भारत में ग्रोथ बहुत तगड़ी देखने को मिली। और आपको पता ही है कि रियल एस्टेट में इस समय किस तरीके का बूम आ रखा है, पैसा तो रियल एस्टेट में जाता है ना रीट्स का, तो रियल एस्टेट मार्केट में बूम आ रखा है अमेरिका इंडिया में, और उसका फायदा रीट्स में निवेशकों को मिल रहा है। अब दुनिया भर में 893 रीट्स लिस्टेड हैं, जिनका कुल वैल्यू है 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच रही है अभी। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका आधा साइज दुनिया में रीट्स का बाजार है अभी, जो फिलहाल का आंकड़ा ये बताता है। लेकिन अगर आप एशिया की बात करो तो एशिया में 225 एक्टिव रीट्स हैं, और उसमें जो बड़ा बाजार कैप्चर कर रखा है ना 80% मार्केट शेयर, वो जापान, सिंगापुर, हांगकांग, इन्होंने कैप्चर कर रखा है। ये है टॉप 3 प्लेयर्स। तो भारत का 5वां नंबर है और चीन का 4था नंबर है। और 5 साल में अगर देखो तो इंडिया में 4 रीट्स लॉन्च हो चुके हैं। बड़ा प्लेयर, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ब्लैकस्टोन है ही। इनफैक्ट ब्लैकस्टोन ने जो रीट्स लॉन्च किए उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन एस्टिमेट ये कहता है, अनुमान ये कहता है कि अगले 10 से 15 साल में भारत में रीट्स, इनवीट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स का जो बाजार है वो इक्विटी मार्केट के कंपैरिजन, उनके तुलना का हो जाएगा, इक्विटी मार्केट की तुलना के। तो बहुत ही तेज गति से ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है इस एसेट क्लास की। और अब रेगुलेशंस 2014 के, तो उसमें समय समय पर बदलाव होते चले जाएंगे, जो सेबी करता चला जाएगा। तो पर बाजार बहुत बड़ा है, और एशिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊपर के जो 3 प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम 80% जो रीट का बाजार है वो कैप्चर करके बैठे हुए हैं। जापान, सिंगापुर, हांगकांग, उसमें भी जापान का जो है वो 43.4% मार्केट शेयर है, सिंगापुर का 30.1% मार्केट शेयर है। अगर भारत देखो तो 5वें पायदान पे 4% मार्केट शेयर है। तो अभी तो ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ होगी आने वाले समय के लिए। लेकिन इसके बारे में ना जानकारी बहुत कम लोगों को है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो मुश्किल से तो आप इक्विटी मार्केट की ओर आए हो, और इक्विटी एक्सचेंज पे एनएससी बीएससी पे ही लिस्टेड है। आपको वो भी नहीं पता होगा कि एनएससी बीएससी पे 4 रीट्स लिस्टेड हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने हमको बताया कि दुनिया का कितना बड़ा बाजार है, 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट है ये रीट्स का अपने आप में ही। और सर ने बताया कि साथ ही साथ ये इसमें 3 बड़े प्लेयर जो हैं वो जापान, सिंगापुर और हांगकांग है। भारत का स्थान अभी 4 के आसपास, 4% के आसपास जो है वो 5वें स्थान पर है। सर अगर इसमें ये समझने की कोशिश करें कि भारत का पहला रीट कौन सा था और उस पर अगर हम बात करें, और साथ ही साथ फिर इसका आगे इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, और भारत में इसका बाजार फिलहाल क्या बढ़ने की स्थिति में है या नहीं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ब्लैकस्टोन ने लॉन्च किया था, मैं आपको बोल चुका हूँ, ब्लैकस्टोन बहुत बड़ा प्लेयर है वर्ल्ड वाइड। तो जब एंटर करेगा इंडिया में तो ऑब्वियसली उसको रेगुलेटर की मंजूरी चाहिए होती है, और उसको सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हमने रेगुलेशन 2014 आपको बताए थे। लेकिन एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, इस नाम से पहला रीट लॉन्च हुआ था अप्रैल 2019 में जी। और सेबी ने इसके आईपीओ को मंजूरी दी थी। इसके बाद अगस्त 2020 में ब्लैकस्टोन ने माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट ये लॉन्च किया, और उसके बाद आया था ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट फरवरी 2021 में ये लिस्ट हुआ था। उसके बाद जो चौथा लिस्ट हुआ था, 4 ही रीट्स इंडिया में, जो चौथा है वो है नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। ये देश में लिस्ट होने वाला चौथा रीट था, और ये मई 2023 में लिस्ट हुआ था। तो ये 4 रीट्स हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट पे एनएससी पे जाके आप टाइप करोगे इनके नाम, आपको दिख जाएंगे। आप इनमें नॉर्मल खरीदारी कर सकते हो जैसे आप करते हो। इनके आईपीओ आते हैं, इनके ये जो आ चुके हैं वो लिस्ट हो चुके हैं एक्सचेंजेस पे, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपका पैसा रियल एस्टेट बाजार में इन्वेस्ट होगा। तो इस तरीके का एक सिस्टम बना हुआ है।
एक एसेट क्लास है जिसमें आप अगर वो भी देखोगे, ये हमने दिखाने की कोशिश भी की है कि जैसे ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट, भाव तो चेंज हो गया, लेकिन जब हमने रिपोर्ट बनाई तो 270 के भाव पे चल रहा था, मार्केट कैप 12,960 करोड़ रुपए का। एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट का मार्केट कैप 35,872 करोड़ रुपए का। तो आप सोच सकते हो ये ब्लैकस्टोन ने जो लॉन्च किया था रीट, इसमें एम्बेसी में एक बार हिस्सा बेच भी चुका है ब्लैकस्टोन हाल फिलहाल में, लेकिन फिर भी 35,872 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट का मार्केट कैप है 20,196 करोड़ रुपए। नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का मार्केट कैप है 20,729 करोड़ रुपए। ह्यूज मार्केट कैप वाली कंपनियां ये रीट्स हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट का एक ऑल्टरनेटिव टूल है जिसको सेबी चाहता है कि आने वाले समय के लिए बिल्कुल इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा नहीं कि रीट बिल्कुल धड़ल्ले से पैसा डाल सकते हैं, कुछ पोर्शन डालना पड़ता है, कुछ पोर्शन अलग करके रखना पड़ता है, प्रॉपर रूल्स ड्राफ्ट हुए हैं रीट्स के। तो निवेशकों के हितों का ध्यान रखकर इस एसेट क्लास को इंडिया में लॉन्च किया गया है। बिल्कुल। वैसे इसके मतलब अगर आगे हम बात करें इसका फ्यूचर क्या है भारतीय बाजार में, तो उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, या कितना तेजी से ये मार्केट जो है वो बढ़ रहा है? रियल एस्टेट मार्केट ही बहुत बुरी तरह, जब मैं रिपोर्ट बना रहा था ना तो मैं रीट्स के रिटर्न्स भी देख रहा था और साथ में फिर रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के भी देख रहा था। तो भैया रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों के तो रिटर्न बहुत तगड़े देखने को मिल रहा है। आपको पता है किस तरीके के प्री लॉन्चेस, उसके बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस कितने स्काई रॉकेट हाई हो चुके हैं। तो अल्टीमेटली पैसा तो यहीं पर ही जाना है रियल एस्टेट के बाजार में, लेकिन इस समय जो डिमांड है ना वो बहुत स्ट्रांग है। हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेसेस की इंस्टीट्यूशनल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और ऊपर से सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स हैं ये। आप प्रॉपर्टी बेचने जाओगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगी, लेकिन अगर आपको एक्सचेंज ये सहूलियत दे दे कि आप छोटे टिकट साइज में इन्वेस्ट करना चाहते हो रियल एस्टेट में, तो कर सकते हो, और कभी भी अपने निवेश को ऑफलोड कर सकते हो, बेच सकते हो, कभी भी खरीद सकते हो। तो छोटे टिकट साइज में रियल एस्टेट प्ले कर सकते हो आप। तो इसलिए ये जो एक एसेट है ना, ये बहुत आने वाले समय के लिए ग्रो कर सकता है, और बड़े जानकारों का भी ये मानना है कि ये मार्केट बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर रिटर्न वाइज देखोगे, अभी जो रिटर्न्स आ रहे हैं उसमें सीएजीआर पे देख लोगे तब भी कोई बहुत तूफानी सीएजीआर नहीं है। और अगर आप सालाना परफॉर्मेंस भी देखोगे जो कि आपकी स्क्रीन पे है, तो एक साल में ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट ने 8.5% का रिटर्न दिया, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स ने 22.6% का रिटर्न दिया, माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स ने 11% का रिटर्न दिया, और नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। तो ये इस समय की परफॉर्मेंस है। लेकिन इसको इस तरीके से ना देखें, इसको ये देखें कि आप किसी प्रोजेक्ट में पैसा डालते हो, उसके बाद फिर उस प्रोजेक्ट से इनकम जनरेशन होनी शुरू होती है, उसके बाद के जो रिटर्न्स होंगे ना उसकी एक्सपेक्टेशन करना और उसकी फोरकास्टिंग करना, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स का काम है। तो आपको अभी ये रिटर्न्स छोटे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप टाइम फ्रेम इसमें बहुत ज्यादा रखो, जो कि हमेशा हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लंबी अवधि के लिए होना चाहिए और रेगुलर तौर पे होनी चाहिए, तो अगर वो प्रोजेक्ट्स जब डिलीवर करना शुरू करेंगे तो आप सोचो फिर कितना स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन इन रीट्स के लिए होता हुआ नजर आएगा। तो ये लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, नियमित निवेश कर सकते हैं, लेकिन किसी भी निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें। हमने सिर्फ एक रिपोर्ट रखी थी और मकसद ये था कि बार बार रीट्स एक शब्द आ रहा है इस बार बहुत, ये एकदम से लोग जानना चाहते हैं कि है क्या, तो उसको समझाने की कोशिश हमने बिस्तक पे आज की। बिल्कुल। तो इस पूरे शो में हमने आपको बताया कि रीट्स क्योंकि बार बार चर्चा में इस वजह से आया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमने हाल ही में देखा कि फिर से जारी हुई, इस वजह से हमने रीट्स की चर्चा की। साथ ही हमने ये भी जाना कि रीट्स का मार्केट है कितना बड़ा और भारत की पोजीशन क्या है ग्लोबल मार्केट में रीट्स को लेकर। और साथ ही हमने आपको ये भी समझाने की कोशिश की कि आगे चलकर भारतीय बाजार में रीट्स का दबदबा कितना रहेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं रीट्स को लेकर तो हमें वो भी कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को वहां पे भी एड्रेस करें या कोई और वीडियो बना के आपकी मदद करें इसको लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, हमको इजाजत दीजिए। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।